Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Paradise College and you are attending the class of English Grammar of first year. Students, previous lecture में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ब क्या है और उसकी फर्दर टाइप्स क्या है। तो हमने उसकी थोड़ी सी टाइप्स डिस्कस की थी और कुछ टाइप्स रह गई थी जो आज हम अपने इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्ब की टाइप से। आज जो हमने टाइप पहले पढ़नी है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ये कौन से वर्ब्स होते हैं स्टूडेंट्स? एक्शन वर्ब्स जिनको ज़रूरत होती है किसी ऑब्जेक्ट की अपने मीनिंग्स कंप्लीट करने के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए, अपने पूरे मीनिंग्स देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट ऑब्जेक्ट ये अपने मीनिंग्स क्लियर नहीं करते हैं। तो इनकी जो सबसे बड़ी डिमांड क्या है, ये ऑब्जेक्ट को रिक्वायर करते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट ये इनकम्प्लीट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सना कॉल्ड मी, सना ने मुझे बुलाया। अब यहाँ पे सना हमारा सब्जेक्ट है एज यू नो, तो कॉल्ड हमारा वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव है। वो क्यों? क्योंकि ये क्या रिक्वायर करता है, ऑब्जेक्ट जो कि है मी। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ सना कॉल्ड, तो बच्चों ये पूरा मीनिंग्स नहीं देता, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर रहे हम, तो हमें पता नहीं चल रहा। सना कॉल्ड, सना ने बुलाया किसको? तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट लाजमी चाहिए। इसके अलावा ही किल्ड अ टाइगर, एज यू नो दैट ही हमारा सब्जेक्ट है। किल्ड यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ये जो किल्ड वर्ब है हमारा, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर तो हम सिंपल कहते हैं ही किल्ड, तो हमारा जो सेंटेंस का मीनिंग है वो हमारे लिए इनकम्प्लीट रह जाएगा, हमें प्रॉपरली इसकी समझ नहीं आएगी। तो जब हम यहाँ पे आगे कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम अ टाइगर की जगह पे अ बोर भी लगा सकते हैं, अ डॉग भी लगा सकते हैं, अ कैट भी लगा सकते हैं। बट रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं some transitive verbs need two objects, या फिर वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हों। दो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? यहाँ पे एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। एक नॉन लिविंग के लिए, दूसरा लिविंग थिंग के लिए। जो नॉन लिविंग वाला ऑब्जेक्ट होगा उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो लिविंग थिंग के लिए ऑब्जेक्ट यूज हो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। पॉइंट नोट कर ले कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स का एट द सेम टाइम यूज़ होता है। वहाँ पे यूज़ होने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग, तो एक होता है लिविंग। नॉन लिविंग को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और लिविंग थिंग को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है
गेव क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं, ये हम देखते हैं। हमारी जो शर्त थी वो ये है दूसरी कि ट्रांजिटिव वर्ब कभी कभार दो ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। अब देखना, मी एक ऑब्जेक्ट है जो कि लिविंग है, क्या है, लिविंग। और अ गिफ्ट, गिफ्ट ये भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन लिविंग है। तो मी यहाँ पे क्या बन गया, मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और गिफ्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट मीन इसने डायरेक्ट हमें गिफ्ट दिया है, लेकिन दिया किसको है, मी, मुझे। तो दो ऑब्जेक्ट्स यूज हो गए यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। गेव क्या है, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। आपको दूसरी रिक्वायरमेंट भी समझ आ गई होगी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वहाँ पे भी यूज होता है जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स यूज होते हों। यहाँ पे एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सना यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, तो आस्क यहाँ पे कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव है कि नहीं देखते हैं। मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यू नो दैट, लिविंग ऑब्जेक्ट। तो अ क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन लिविंग है, तो डेफिनेटली ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम पुट कर दें व्हाट क्या प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हम यहाँ पे अगर लिविंग ऑब्जेक्ट को फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, होम प्लस ऑब्जेक्ट। तो होम मतलब किसने, इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। नॉन लिविंग थिंग के लिए व्हाट क्या पूछा, सना व्हाट क्या पूछा सना ने, अगर व्हाट का यूज यहाँ पे हम करें, मतलब क्या पूछा गया हमें, तो आंसर आएगा अ क्वेश्चन। होम किससे पूछा, तो आंसर आएगा मी, मुझसे। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को। यहाँ पे क्या दिया, गिफ्ट, किसने किसको दिया, मी, मुझे। तो ये भी हमारे जो है ना वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट देखते हैं। ये वहां पे भी यूज होते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट दोनों आए। एट द सेम सेंटेंस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वहां पे भी यूज होते हैं। कैसे, उन्होंने अहमद को कैप्टन बनाया। अब दे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, मेड यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे अहमद है। आ कैप्टन यहाँ पे हमारा कंप्लीमेंट है। इसकी हम फर्दर जो है वो एक्सप्लेनेशन इसकी टाइप में करेंगे जिसको फैक्टिटिव वर्ब बोलते हैं। तो ये वो भी ट्रांजिटिव वर्ब की एक फॉर्म है। इन वर्ब्स को फैक्टिटिव वर्ब्स भी बोलते हैं, वो आगे हम उसकी टाइप में पढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी हो, कंप्लीमेंट मतलब इंफॉर्मेशन देना, किसी कोई हवाला देना, तो ये कंप्लीमेंट है उसका, अच्छा बुरा हर तरह का हो सकता है, ये कोई ओहदा बयान करना किसी का। नेक्स्ट देखते हैं, जेरेंट जहाँ पे यूज़ हो रहा हो तो ट्रांजिटिव वर्ब वहाँ पे भी यूज़ होते हैं जहाँ पे जेरेंट का यूज़ होता हो। आई लाइक रीडिंग बुक्स, यहाँ पे आप गौर कीजिए, आई हमारा सब्जेक्ट है, रीडिंग यहाँ पे जेरेंट है, हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है क्या, बुक्स, तो लाइक यहाँ पे डेफिनेटली क्या बन गया, ट्रांजिटिव वर्ब।
जहाँ पे जेरेंड और ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा हो तो जेरेंड से पहले यूज होने वाला वर्ब कौन सा वर्ब होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब और कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे इन्फिनिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, वहां पे भी कौन सा वर्ब यूज होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। आई एम गोइंग टू रीड द बुक्स, टू रीड द बुक। अब यहां पे देखें एग्जाम्पल, सब्जेक्ट हमारा टू रीड, यहाँ पे इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव कौन से होते हैं? बेस फॉर्म के साथ टू का जब यूज होता है। द बुक यहाँ पे क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो गोइंग यहाँ पे डेफिनेटली हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है हमारी। यहाँ पे इन्फिनिटिव भी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, तो यूज होने वाला जो वर्ब है देन उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ पे यूज होता है? इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि क्या होना चाहिए? नेक्स्ट यूज होगा ये जहां पे फ्रेज यूज होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डोंट नो हाउ टू स्विम। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट की जगह पे फ्रेज यूज होगी तो वहां पे भी ट्रांजिटिव वर्ब यूज होते हैं। हाउ टू स्विम एक फ्रेज है, मतलब जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हुई है। आई डोंट, आई हमारा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। डोंट हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो नो डेफिनेटली हमारा कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? उसके बाद क्या यूज हुई है? फ्रेज। तो जहाँ पे जिन सेंटेंसेस पे लास्ट पे ऑब्जेक्ट की जगह पे फ्रेज यूज होती है वहाँ पे भी हम ट्रांजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। और ये था हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जो नेक्स्ट टाइप है वर्ब की वो पढ़ते हैं जो है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं देयर मीनिंग्स विदाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बगैर भी अपने मीनिंग्स पूरी तरह से क्लियर करते हैं। इनको ये भी एक्शन वर्ब्स ही होते हैं लेकिन इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। कैसे? एग्जाम्पल्स देखते हैं। द सन शाइन्स। अब देखें यहाँ पे द सन हमारा सब्जेक्ट है और शाइन्स हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये मीनिंग क्लियर कर रहा है कि सूरज चमकता है। नेक्स्ट है द चाइल्ड वीप्स। बच्चा रोता है। अब देखें द चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे और वीप्स इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसके आगे किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये अपना मीनिंग बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि बच्चा रोता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको अपने मीनिंग्स क्लियर करने के लिए किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, एज लाइक ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब सम वर्ब्स are used as transitive and intransitive। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों टाइप में आ जाते हैं। द डोर ओपन्स। अब ये देखना है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब लिखा है यहाँ पे मैंने। द डोर यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा और ओपन यहाँ पे इंट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि आगे किसी भी टाइप का फर्दर जो है वो हमने ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया और इस सेंटेंस का विदाउट ऑब्जेक्ट मीनिंग क्लियर हो रहा है। द डोर ओपन्स, दरवाज़ा खुलता है। इसको इसी तरह अगर मैं लिखूं
ओपन द डोर, ओपन्स द डोर। सानिया दरवाज़ा खोलती है, तो ये क्या बन जाएगा? सानिया हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे ओपन्स ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। ओपन्स जो वर्ब है हमारा, ऊपर वाले सेंटेंस में एज इंट्रांजिटिव यूज़ हुआ है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में एज ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब हमने इसको मॉडिफाई किया देन इसको क्या ज़रूरत पड़ी? ऑब्जेक्ट की। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। अब देखिए द बेल यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, तो रिंग्स यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके आगे फर्दर ऑब्जेक्ट की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अब इसी को जब हम मॉडिफाई करेंगे, सानिया रिंग्स द बेल, तो डेफिनेटली हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या हो गया? सानिया यहाँ पे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। रिंग्स यहाँ पे हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। वो कैसे? क्योंकि आगे किसका यूज़ हुआ है? ऑब्जेक्ट। अगर तो वो विदाउट ऑब्जेक्ट एडजस्ट हो रहे हैं तो वो फिर इंट्रांजिटिव है। अगर वो सेंटेंस में रिक्वायर करते हैं एक ऑब्जेक्ट को, तो फिर वो क्या है? देन ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो है फैक्टिटिव वर्ब। फैक्टिटिव वर्ब्स कैसे वर्ब्स हैं? बेसिकली ये क्या है? ये टाइप है किसकी? ट्रांजिटिव वर्ब की एक टाइप है। क्या फॉर्म कह सकते हैं हम? फॉर्म ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव वर्ब से आपको पता चल गया होगा कि ये भी रिक्वायर करते हैं किसको? ऑब्जेक्ट को। इनमें भी ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट यूज़ होता हो। जहाँ पे एक तरफ तो ऑब्जेक्ट हो, दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट यूज़ होता हो, तो वहाँ पे जो यूज़ होने वाला वर्ब है उसको हम फैक्टिटिव वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्कूल मेड हिम प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखें, द स्कूल हमारा सब्जेक्ट है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है और प्रिंसिपल हमारा कंप्लीमेंट है। तो मेड डेफिनेटली यहाँ पे क्या है? फैक्टिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब है? फैक्टिटिव वर्ब। क्यों? दोनों रिक्वायरमेंट को सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीमेंट भी है, प्रिंसिपल। फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। द हॉस्पिटल सिलेक्टेड सानिया a doctor, a nurse। एग्जाम्पल देखें। द हॉस्पिटल यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, सानिया हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और नर्स हमारे पास यहाँ पे कंप्लीमेंट है। तो डेफिनेटली सिलेक्टेड यहाँ पे क्या बन गया? फैक्टिटिव वर्ब। फैक्टिटिव वर्ब्स में यूज होने वाले वर्ड्स कौन से हैं वो नोट कर लें। कॉमन जो फैक्टिटिव वर्ब्स हैं इंग्लिश ग्रामर में यूज होने वाले, वो कौन कौन से हैं? अपॉइंट, सिलेक्ट, कॉल, फाइंड, इलेक्ट, etc। ये कुछ वर्ड्स हैं, इसके अलावा और भी जो ड्यू टू सेंटेंस अपनी पोजीशन चेंज करते हैं इन फैक्टिटिव वर्ब्स में। तो नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है डायनामिक वर्ब्स। हमारी जो अगली टाइप है वो है डायनामिक वर्ब्स। अब ये कौन से वर्ब्स होते हैं बच्चों? ये एक्शन वर्ब्स होते हैं।
इनको हम लोग प्रोग्रेसिव वर्ब भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक्शन। एक्शन ही इनकी मेन रिक्वायरमेंट है। ये किसको शो करते हैं, एक्शन को। बेसिकली वैसे तो सारे वर्ब्स पीछे मैंने आपको एक्शन ही पढ़ाए हैं, लेकिन जो मेन प्रोग्रेसिव और एक्शन वर्ब्स होते हैं उनको हम लोग डायनामिक वर्ब्स बोलते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं वो देख ले। ईट, ड्रिंक, ऐसे वर्ब्स जिनमें क्या हो, फिजिकल जो है ना मूवमेंट भी शामिल हो, कोई काम करना, जिनमें एक्शन हो, जिनमें आपकी मूवमेंट जो है ना वो शामिल हो, उनको हम लोग डायनामिक वर्ब्स बोलते हैं। जैसे ही ड्रिंक्स वाटर, तो वो क्या कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है वाटर, तो जाहिर है जब वो ग्लास उठाएगा तो उसकी फिजिकल मूवमेंट भी बीच में ऐड होगी। ऐसे सारे वर्ब्स जो एक्शन को शो करें। शी वॉशेस द क्लॉथ्स। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, मूवमेंट है। हमें पता चल रहा है कि मूवमेंट है, बीच में एक्शन है, कोई काम करके दिखाया जा रहा है, तो ऐसे वर्ब्स को हम लोग डायनामिक वर्ब्स बोलते हैं। तो वॉशेस यहाँ पे एज अ डायनामिक वर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है स्टेटिव वर्ब। स्टूडेंट्स, ये टोटली ऑपोजिट है किसके, डायनामिक के। डायनामिक में हमने क्या देखा था कि एक्शन है, यहाँ पे एक्शन नहीं होता, इनको एक्शन नहीं चाहिए, बल्कि ये फील किए जाते हैं, इनको फील, इसमें फीलिंग्स आ जाती हैं, इमोशंस को जो है ना वो शो करता है, ये डिज़ायर्स आ जाती हैं, विशेस आ जाती हैं। ऐसे वर्ब्स जो आपकी फीलिंग्स को शो करें, इमोशंस को, डिज़ायर को, विशिंग को, विशेस को। इसमें यूज़ होने वाले वर्ड कौन से हैं, लव, हेट, ऑनेस्टी या ऑनेस्ट, उसके बाद विश करना, विश वर्ड आ जाएगा। दे हेट ईच अदर। यहाँ पे देखें, दे हमारा सब्जेक्ट है, हेट यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है, ईच अदर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हेट यहाँ पे स्टेटिव कैसे है, एक्शन नहीं है बीच में, लेकिन फीलिंग है किसकी, हेट की। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वर्ब। हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है वर्ब की टाइप्स के साथ ही। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एडवर्ब और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।